किस किस को कचौड़ियाँ बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर बना भी लेते हैं तो तेल में डालते ही सारी कचौड़ियाँ फट जाती हैं। तो चलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से बनने वाली कचौड़ियाँ, जिसको थोड़े से ही समय में आप बहुत सारी कचौड़ियाँ झटपट से बना लेंगे और सारी कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली क्रिस्पी बनती हैं। ये तरीका मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो वाकई में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। जिसके लिए मैंने आटे की ये 2 लोई ले ली हैं और दोनों लोइयों को एकदम बराबर रोटी बेल ली हैं। अब जितनी बड़ी रोटी बेलेंगे उतनी सारी कचौड़ियाँ बनकर एक बार में तैयार हो जाएंगी। इतनी सी रोटी से मैंने 5 कचौड़ियाँ निकाली थी। दोनों रोटियों को एक साइज का ही बेल लिया है। अब ये कचौड़ी का मसाला मैंने पहले से बना कर रखा था। इसको रोटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा 1-1 चम्मच के करीब थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देंगे। अब जितनी बड़ी लोई लेंगे और बेलेंगे रोटी, उतनी सारी कचौड़ियाँ बन जाएंगी। मैंने ये छोटी सी ही बनाई थी जिससे 5 कचौड़ियाँ बनी हैं। इस तरह से मैंने बहुत सारी कचौड़ियाँ बनाकर रख ली थी। अब एक गिलास ले लेंगे और गिलास से इस तरह से कचौड़ियों को कट कर देंगे। 5 कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और अब इसका अगल बगल का आटा अलग कर देंगे और कचौड़ियों को हाथ में लेकर अगल बगल से थोड़ा सा दबाते हुए इनको एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब तेल को गर्म करेंगे। तेल को हम ज़्यादा हाई गर्म नहीं करेंगे, मीडियम आंच में ही इन कचौड़ियों को सेकेंगे। और यकीन मानिए ये है कितने अच्छे से वर्क करता है, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो वाकई में इससे मैंने बहुत सारी कचौड़ियाँ इस तरह से बनाकर तैयार कर ली बिल्कुल कम समय में। और फ्राई करने में एक भी कचौड़ी फटी नहीं और सारी कचौड़ी एकदम फूली फूली सी बनी। अब इनको बिल्कुल एकदम धीमी आंच में ही इसी तरह से अलट पलट कर एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सेंक लेंगे। मैंने इन कचौड़ियों को आटे से बनाया है, आप मैदे से भी बना सकते हैं। और इस तरह से बनाने में बहुत ही आसानी होती है कचौड़ी और एक भी कचौड़ी नहीं फटती है। मैंने कम से कम 10 से 15 कचौड़ियाँ बनाई थी इस तरह से और एक भी कचौड़ी नहीं फटी थी। ये टेक्निक मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन जब से मैंने ट्राई किया है वाकई में ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। और अब तो मैं ऐसे ही कचौड़ियाँ बनाती हूँ और बहुत कम समय में बहुत सारी कचौड़ियाँ बन जाती हैं, एक भी कचौड़ी नहीं फटती है। आप इसी तरह से धीमी आंच में सारी कचौड़ियों को सेंक लेंगे और ये इतनी क्रिस्पी बनती हैं। सारी कचौड़ियाँ मेरी बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन एक भी कचौड़ी नहीं फटी थी। एकदम बाजार जैसी फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई थी खस्ता। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।